साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए साथियों, यहाँ क्या है, भारत की नदियों के बारे में बात कर रहे हैं हम पहले तो। ठीक है, भारत की नदियों को दो भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियों को तीन भागों में बांटा जाता है। देखिए, एक तो सिंधु नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। ठीक है, इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और वे नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नों के माध्यम से एक एक करके पढ़ते जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, सबसे लंबी नदी देखिए दोस्तों, नर्मदा है, गंगा है, सोन है, बेतवा, इनमें से कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा। ठीक है, इसे हम रेवा भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में। ठीक है, अनूपपुर ज़िले में। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में ठीक स्थित मैकाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रृंखला और ठीक है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। ठीक है, यहाँ से ये निकलती है। ठीक, और ये तो निकलने की बात हो गई। इसके अलावा अब मैं बात करूँ उद्गम के बाद अवसान की। ठीक है, देखिए अगर हम अवसान की बात करें, देखिए दोस्तों, इसका अवसान यानी नर्मदा नदी का अवसान जो है वो भड़ोच गुजरात में। ठीक है, उसके पास खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर के यह गिर जाती है। ठीक है, देखिए यह ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में इसका प्रवाह है और ये जो है विंध्य और सतपुड़ा के बीच ये बहती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और भी फैक्ट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या फैक्ट्स हैं देखिए। देखिए दोस्तों, तो प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये कौन सी है? नर्मदा। तो इसकी कुल लंबाई नर्मदा की अगर बात करें तो ये 1312 किलोमीटर की। ठीक है, और मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। ठीक है, इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश से निकल करके गुजरात में जब अंत होता है इसका, तो यह कुल 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, मध्य प्रदेश के जिन जिलों से होकर गुजरती है वो जैसे उनमें मुख्य मुख्य कौन से? मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद और खंडवा। ठीक है, इसे गिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है। ठीक, भारत की हृदय रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए साथियों, यहाँ पर नर्मदा के संबंध में कुछ और फैक्ट्स हैं। जैसे इसे 2017 में जीवित नदी का दर्जा सरकार ने दिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा की 41 सहायक नदियाँ हैं, 41। ठीक है, जिनमें कुछ देखिए जैसे हिरण है, ओरसंग है, गंजाल, तवा, शक्कर, बंजर। ठीक है, और मध्य प्रदेश में ये नर्मदा को शिवपुत्री, मैकालसुता, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। इसका अपवाह तंत्र कैसा है? वृक्षनुमा। ठीक है, और यह उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी है और इस पर सरकार ने नर्मदा प्रगति पथ, ठीक है, इसके साथ नदी के साथ है ना बनाने का निर्णय लिया है, जिसकी लंबाई कुल होगी 906 किलोमीटर। ठीक है, इस पर सबसे बड़ा बांध जिसकी बात करेंगे तो वो सरदार सरोवर बांध है। ठीक है, चलिए
देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार और कई प्रकार के एग्जाम्स में ये आया है, तो इसको हमें पता होना चाहिए। कौन सी है, देनवा, तवा, क्षिप्रा या ताप्ती। देखिए दोस्तों नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी है ताप्ती। ठीक है, देखिए ताप्ती की बात कर रहे हैं तो नर्मदा के समांतर बहती है, और इसके साथ साथ जो है अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, हम बात कर रहे थे नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी तापी की। ठीक है, इसे तापी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तापी। तो ठीक है, देखिए पूर्व से पश्चिम बहती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से। ठीक है, इसका उद्गम होता है। ठीक, सतपुड़ा श्रेणी है, वहाँ पर काली सिंध पहाड़ी है। ठीक है, तो वहाँ से इसका उद्गम है। और अवसान की बात करें तो एक खंबात की खाड़ी में, ठीक है, अरब सागर में गिर जाती है। इसके अन्य नामों की बात करें तो देखिए सूर्यपुत्री है, तापी है, पयोसड़ी। ठीक है, पयोसड़ी यानी गर्म जल वाली नदी। ठीक है, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच ये प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या है, जिस पहाड़ी पर क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है। देखिए यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो है कौन सी है, अमरकंटक पहाड़ी, ककड़ीवर्दी पहाड़ी, मिलो पहाड़ी या केवई पहाड़ी। देखिए दोस्तों ये जो है क्षिप्रा नदी ये ककड़ीवर्दी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ककड़ीवर्दी पहाड़ी से। अब देखिए क्या है, इंदौर जिले में, ठीक है, ये ककड़ीवर्दी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। देखिए साथियों यहाँ क्या है, क्षिप्रा नदी जो है वो ककड़ीवर्दी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इंदौर जिले में यह पहाड़ियाँ स्थित हैं। बणेश्वर कुंड से ये नदी निकलती है। ठीक है, और इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। ठीक, और यह जो है कोटा के समीप चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 195 किलोमीटर। ठीक, चलिए इसके अलावा देखिए दोस्तों इसके अन्य नामों की बात करें अगर हम क्षिप्रा नदी के अन्य नामों की, तो देखिए क्षिप्रा नदी का अन्य नाम क्या है, पूर्ण सलिला, पापहारिणी, मोक्षदायिनी, अवंती और सोमवती, ये इसके अन्य नाम हैं। ठीक है, इसके किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है, और यहाँ पर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है, जिसे सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर रामघाट है। ठीक है, तो रामघाट पर सबसे अधिक श्रद्धालु स्नान करते हैं। ठीक, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, ठीक है, महाकालेश्वर भी जो है यहाँ उज्जैन में है। ठीक, क्षिप्रा नदी के किनारे तट पर जो है मंदिर महाकाल का बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ इसी नदी के किनारे जो है संदीपनी आश्रम है, जहाँ पर, ठीक है, कृष्ण और बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक, तो ये सब फैक्ट्स हैं क्षिप्रा नदी के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जो सीमा बनाती है प्राकृतिक सीमा, वो है चंबल नदी। ठीक है, ये चंबल नदी है। देखिए ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, देखिए साथियों यहाँ पे हम आगे देखेंगे। देखिए मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये चंबल, 965 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये इंदौर के महू के निकट विंध्य श्रेणी की जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक, इसके अवसान की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, देखिए चरमवती, धर्मवती, कामधेनु, ये सब इसके अन्य नाम हैं। ठीक है, और ये पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। ठीक, देखिए दोस्तों यमुना की सहायक नदी है चंबल। ठीक है, और यह एक कैसी नदी है, अध्यारोपित नदी, सुपर इम्पोज्ड।
ठीक है, सुपर इम्पोज्ड रिवर। देखिए दोस्तों, सुपर इम्पोज्ड रिवर यानी अध्यारोपित नदी क्या है? जब नदी निम्नवर्ती या गहरे अपरदन द्वारा ऊपरी आवरण सेल को काटकर निचली सेल पर पहुंच जाती है और अपनी घाटी का विकास करती है, तो ऐसी नदी को हम अध्यारोपित नदी कहते हैं। ठीक है, ये अपने मार्ग में बेडलैंड यानी उत्खात भूमि, ठीक है, उत्खात भूमि का निर्माण करती है, जिसे चंबल के खड्डे कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में यह 2 बार प्रवेश करती है और यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात, राहतगढ़ जलप्रपात, ठीक है, ये सभी स्थित हैं। ठीक है, इसके अलावा गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर में और राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ राजस्थान में और जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा इसकी सहायक नदियों की बात करें तो काली सिंध, पार्वती, बनास और पुनासा, ठीक है, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और अगर इनके इस नदी के समीप के जिलों की बात करें या शहरों की, तो देखिए महू, ठीक है, धार, रतलाम, ठीक है, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, ठीक है, मंदसौर, ठीक है, इन शहरों के समीप यह बहती है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। देखिए दोस्तों, कौन सी नदी सीमा बनाती है? क्षिप्रा, नर्मदा, गंगा, जामनी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच जो है सीमा बनाती है जामनी नदी। ठीक है, ये है जामनी, जो है वो बेतवा की सहायक नदी है। ठीक है, बेतवा नदी की सहायक है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 201 किलोमीटर इसकी लंबाई है लगभग। ठीक है, और ये इसका उद्गम जो है वो, ठीक है, मध्य प्रदेश के सागर जिले से ये निकलती है। ठीक है, उद्गम, और कहाँ पर जो है, देखिए सहायक बेतवा की तो बेतवा में मिल जाती है जाकर के। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या है, मध्य प्रदेश की नदियों को पुनः जीवन देने के उद्देश्य से, ठीक है, सीएम जो है मुख्यमंत्री ने, ठीक है, रतलाम में जामनी नदी पर जलाभिषेक अभियान की शुरुआत, है ना, जलाभिषेक अभियान की शुरुआत की थी। कब की थी? देखिए दोस्तों 2006 में, ठीक है, की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या है, विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए दोस्तों विदिशा जो है ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, देखिए बेतवा क्या है, बेतवा जो है वो यमुना की सहायक है। ठीक है, यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक, देखिए दोस्तों ये क्या है, यमुना की प्रमुख सहायक है, बुंदेलखंड पठार की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमार गांव से निकलती है। ठीक है, इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इस नदी के किनारे यानी बेतवा नदी के किनारे विदिशा, सांची, ओरछा और गुना जैसे शहर बसे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण भी करती है। ठीक है, चलिए और देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, देवगढ़ इसी नदी के किनारे है जिसे बेतवा का आइसलैंड कहते हैं। ठीक है, और इस नदी को बेत्रवती नाम दिया गया है। ठीक है, प्राचीन काल में बेत्रवती कहा जाता था। इस नदी के ऊपर ललितपुर में, ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार ने 1958 में माता टीला बांध बनाया था। ठीक है, चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन है कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां निम्न में से किस नदी में पाई जाती हैं। अब देखिए, ये पाई जाती हैं सोन नदी में। ठीक है, देखिए दोस्तों, सोन नदी जो है वो देखिए मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी, सोन नदी। बिहार में गंगा में जाकर के मिल जाती है, रामनगर में। ठीक है, टानापुर जगह है वहाँ पर रामनगर में ये जाकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक, इसके अलावा सोन अभयारण्य इसी नदी पर बनाया गया है, स्थित है शहडोल जिले में। 1981 में इसको बनाया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट यहाँ ये है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, ये सोन नदी अपने उत्तरी किनारों पर जलप्रपातों की श्रृंखला का निर्माण करते हुए चलती है। ठीक है, इस नदी में कछुओं की दुर्लभ प्रजाति के अलावा सोन घड़ियाल और मगरमच्छ भी इसमें विशेषतः पाए जाते हैं। ठीक, इस नदी के अन्य नाम या सोन के अन्य नाम क्या, सोनपालिका, सोनभद्र, सोवा, हिरण्या, वाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहें या भारत के स्तर पर कहें तो माही नदी, ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। देखिए दोस्तों, माही नदी की बात कर रहे हैं तो माही शब्द का अर्थ है मछली। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मध्य प्रदेश के धार जिले के मिंडा ग्राम, ठीक है, के पास स्थित है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसमें मेहद झील, ठीक है, से इस नदी की है ना उत्पत्ति होती है। ठीक है, मेहद झील से। इसके अलावा इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है और यह 3 राज्यों में, देखिए कौन कौन से राज्य हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और गुजरात, इन 3 राज्यों में बहती है, जिसमें कि मध्य प्रदेश में यह 158 किलोमीटर की है ना इसकी दूरी या लंबाई रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, माही को कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा और आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में यह प्रवेश करती है। उसके बाद है ना इस पे जो है माही बजाज बांध बनाया गया है। ठीक है, सोम और अनास इसकी 2 है ना अन्य सहायक नदियां हैं और भी हैं। ठीक है, और यह खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे, देखिए ये ग्लोब है। ठीक है, तो ग्लोब पर ऐसे हम बनाएंगे, देखिए ये जो है हमने बनाया, 3 लाइन ऐसे बनाते हैं ग्लोब पर। तो ये तो हमने बना दी कर्क रेखा। ठीक है, ये हमने बना दी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कह सकते हैं। ठीक है, भूमध्य, और ये हो गई आपकी मकर रेखा। अब इन तीनों की बात करेंगे। देखिए, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो उसे माही नदी 2 बार काटती है। ठीक है, भारत में है। ठीक है, 2 बार काटने की बात चल रही है, अब 2 बार कट। ठीक, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो।
ठीक है, इसे जायरे भी कहते हैं। और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो, ठीक है, लिम्पोपो, ठीक है, लिम्पोपो नदी। देखिए ये अफ्रीका में है दोनों, ठीक है, अफ्रीका में, यह भी अफ्रीका में है, और ये माही नदी भारत में है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। ऐसी 3 नदियां हैं जो कि तीनों रेखाओं को 2-2 बार कहाँ कहाँ काटती हैं, ठीक है। चलिए देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, बैन गंगा एक नदी है जो पहले बहती है। देखिए दोस्तों, उत्तर की ओर पहले बहती है, ठीक है। देखिए सिवनी जिले के मुंडारा गांव के रजोला ताल से यह निकलती है, ठीक है। देखिए साथियों, बैन गंगा जो है वो उत्तर की ओर पहले बहती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? सिवनी जिले के मुंडारा गांव के रजोला ताल से, ठीक है। देखिए ये पहले उत्तर में, ठीक है, सिवनी की अर्ध परिक्रमा करते हुए, और फिर पूर्व की ओर, उसके बाद फिर दक्षिण पूर्व दिशा में यह बहती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 569 किलोमीटर है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यह गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है, गोदावरी में जाकर के मिल जाती है। भीमगढ़ में संजय सरोवर बांध इसके ऊपर बनाया गया है, बैनगंगा पर, ठीक है। और ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, पैंच एक नदी है जो किस नदी से जुड़ती है? देखिए तो ये गोदावरी से जुड़ती है, ठीक है। देखिए इसका उद्गम कहाँ है? छिंदवाड़ा जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिणी पठार से, ठीक है, मैं लिखता हूँ। देखिए छिंदवाड़ा जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिणी पठार से इसका उद्गम होता है, और अवसान कहाँ है इसका? कन्हा नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए महाराष्ट्र नागपुर के तोतला डोह बांध, ठीक है, तोतला डोह बांध, ठीक है, से होते हुए ये कहाँ मिल जाती है? कन्हा नदी में मिल जाती है जाकर के, ठीक है। इसके अलावा पैंच, देखिए पैंच जो है ये है ना, पैंच है बावनथड़ी, ठीक है। ये जो हैं ये बैन गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है, बैन गंगा, ठीक है, ठीक है। और बैन गंगा नदी आगे जाकर किस में मिल जाती है? ये मिल जाती है जाकर के बैन गंगा नदी गोदावरी में, ठीक है। ये हो गया। चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, बरगी, ठीक है, इनमें से किस नदी की एक सहायक नदी है? देखिए दोस्तों, बरगी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। और बरगी परियोजना की बात करेंगे हम, बरगी प्रोजेक्ट। देखिए साथियों, बरगी परियोजना की बात करें अगर, तो देखिए तो ये नर्मदा नदी पर, ठीक है, स्थित है, और इस परियोजना को रानी अवंतीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो क्या है कि ये जबलपुर के बिझौरा गांव में निर्मित है, ठीक है। ये बहुउद्देशीय बांध है, और इससे जो है क्या होगा, देखिए जबलपुर, मंडला, ठीक है, और सिवनी, ठीक है, इन जिलों में सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो 90 मेगावाट, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? देखिए तवा किसकी सहायक है? देखिए तवा है नर्मदा की, ठीक है, नर्मदा नदी की सहायक। अब देखिए कहाँ से निकलती है? देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, ये जो ये तवा नदी जो है वो होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा की कालीभीत पहाड़ी से निकलती है, ठीक है।
नर्मदा की सहायक नदी है, 172 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो यह नदी होशंगाबाद से निकलती है कालीवीत पहाड़ी से और छिंदवाड़ा बैतूल होते हुए, ठीक है, वापस होशंगाबाद में आकर के नर्मदा में ही मिल जाती है। ठीक है, तो इसके बाद ये है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल, ठीक है, तवा नदी के ऊपर ही बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम कन्हा नदी की बात करेंगे। तो ये छिंदवाड़ा से निकलती है, ठीक है, बैनगंगा नदी की सहायक है। ठीक है, यह नदी महाराष्ट्र में नागपुर के भंडारा शहर के पास जाकर के बैनगंगा में मिल जाती है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ये है जोहिला नदी। ठीक है, जोहिला नदी के बारे में देखिए, उद्गम क्या है इसका। देखिए, अमरकंटक से 10 किलोमीटर दूर स्थित है ज्वालेश्वर। ठीक है, तो ज्वालेश्वर की पहाड़ियों से, या यूँ कहें अमरकंटक के दक्षिण पश्चिमी छोर से निकलती है। ठीक है, यह सोन नदी की सहायक है और यह शहडोल और उमरिया जिले में बहती है और उमरिया के केल्हारी गांव में, ठीक है, सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जोहिला नदी पर उमरिया ज़िले में, ठीक है, विशाल जोहिला बांध बनाया गया है। ठीक है, और संजय गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट बिरसिंहपुर की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्रम यहाँ केन नदी है। ठीक है, देखिए केन नदी कहाँ से निकलती है, कटनी जिले से, उसकी रीठी तहसील में कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, 427 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चिला गांव के समीप भोजहा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है, यानी यमुना की सहायक नदी है। अच्छा, केन नदी की सहायक नदियों की बात करें तो वो क्या है, सोनार, बीरमा, पाटर, बाना, उर्मिल। ठीक है, आदि। इसके अलावा हम बात करें कि यह कहाँ कहाँ बहती है, पन्ना, कटनी और छतरपुर जिलों में, मध्य प्रदेश में पन्ना, कटनी और छतरपुर जिलों में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए दोस्तों, केन नदी की ओर पांडव घाट, कोराई, ठीक है, ये 2 वाटरफॉल हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके सुक्तिमती, कर्णवती और कैनास, ये अन्य नाम हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है सिंध नदी। सिंध नदी जो है ना, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज तहसील से निकलती है। ठीक है, कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और यह नदी जो है, देखिए, उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में जाकर के मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यह नदी गुना जिले को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक, इसकी सहायक नदियों की बात करें तो ये नन, माहुर और कुंद, ठीक है, ये जो है सहायक नदियां हैं और यह मध्य प्रदेश में शिवपुरी, दतिया और विदिशा जिलों में प्रवाहित होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, काली सिंध नदी जो है 150 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और यह देवास जिले के, है ना, बागली गांव के अमोदिया से निकलती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 150 किलोमीटर है, बताया मैंने अभी। इसके अलावा काली सिंध नदी जो है राजस्थान के नौनेरा के निकट यमुना में आकर के मिल जाती है। ठीक है, और यह चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा यह नदी जो है देवास, शाजापुर, राजगढ़, झालावाड़, कोटा, माधोपुर, इन जिलों से होकर बहती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की बात करें तो आहू, परवन, निवाज, सांगोद और लखुंदर। ठीक है, ये सभी सहायक नदियां हैं। चलिए आगे देखेंगे। देखिए साथियों, यहाँ अगला है टॉन्स नदी। ठीक है, इसको हम तमसा नदी भी कहते हैं। ठीक है, तमसा, इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। इसके उद्गम की बात करें तो सतना जिले के मैहर, है ना, में कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और अवसान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट सिरसा में जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए दोस्तों, शक्कर नदी की अगर बात करेंगे हम तो देखिए, इसका उद्गम
छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और इसके अवसान की बात करें तो नरसिंहपुर जिले में नर्मदा में जाकर के मिल जाती है। ठीक, तो यह नर्मदा की सहायक हो गई। ठीक है, इसके अलावा ठीक है यहाँ पर क्या है, देखिए नर्मदा और शक्कर नदी के संगम पर संगनेश्वर मंदिर, ठीक है, संगनेश्वर मंदिर बना हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों, धसान नदी के बारे में बात करें अगर तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। ठीक है, और इसका अवसान मध्य भारत में बहने वाली नदी कौन सी, बेतवा है ना, उसकी ये उसकी सहायक नदी है, तो उसी में जाके मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा धसान नदी जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के साथ मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कुनो नदी और गार नदी को पढ़ेंगे। देखिए कुनो नदी जो शिवपुरी के पठार से निकलती है, इसकी कुल लंबाई 180 किलोमीटर है। ठीक है, और यह चंबल में जाकर मिल जाती है। गार नदी जो है वो सिवनी जिले के लखनादौन नामक स्थान से निकलती है, और यह जो है कोयले की संकरी घाटी में बहती हुई उत्तर की ओर नर्मदा में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुंवारी नदी के बारे में बात करें तो ये शिवपुरी के पठार से निकलती है, और यह जो है भिंड जिले की लाहार तहसील में सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए चंबल नदी के समानांतर बहती है। ठीक, इसके किनारे यानी कुंवारी नदी के किनारे प्रमुख शहर जो बसे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं विजयपुर, ठीक है, विजयपुर और कैलारस। ठीक है, देखिए दोस्तों, पार्वती नदी की अगर हम बात करें तो इसे पारा भी कहते हैं। ठीक है, देखिए सीहोर जिले के विंध्य पर्वत से निकलती है। ठीक है, और गुना में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है, चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, राजगढ़ और शाजापुर, ठीक है, ये प्रमुख शहर हैं जो इसके किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ अंधेरी, बिलास, बरनी, है ना, लहासी, ठीक है, आदि, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।